नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,717, जो पिछले सेशन से 293 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, निफ्टी आज ग्लोबल की नेगेटिव की वजह से गैप डाउन ओपन होती है इस जगह पे, और ओपन होने के बाद मैंने एक नीचे की साइड में जो सपोर्ट होता है उसी के आसपास का लो लगा दिया। उसके बाद फिर से ये जो मैंने सपोर्ट बताया था उसके पास आके फिर नीचे डाउनफॉल हमें फिर से देखने को मिलता है। तो निफ्टी ग्लोबल क्यू जो नेगेटिव उसकी वजह से थोड़ी सी गैप डाउन मिलती है, लेकिन ये अभी 5 तारीख के सेशन के लिए मैंने एक बनाया हुआ है। 5 तारीख के सेशन के लिए अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है, देखो निफ्टी की जहाँ क्लोजिंग है 24,717 के आसपास, तो इसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइम निकालती है और 728 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो ऊपर की साइड में मैंने आपको जो ये बताया है कि ऊपर की साइड में जो लेवल निफ्टी का देखने को मिल सकता है 24,788 से लेके 24,818, ये निफ्टी में 5 तारीख के लिए रजिस्टेंस का काम कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पिछले वीडियो के सेशन में भी बताया था कि ये 24,800 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कई बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गए, तो आज निफ्टी थोड़ी सी गैप डाउन होती है, होने के बाद इस लेवल के आसपास आके फिर से उसने डाउनफॉल देखने को मिला है। तो निफ्टी अगर इस जगह पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद टाइम निकालती है और 24,728 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो ऊपर की साइड में पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है 24,788 और 24,818। तो ये ऊपर की साइड का लेवल। अगर 24,788 से लेकर 24,818 के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर उसको ऊपर ब्रेक करती है, तो फिर ऊपर की साइड में 24,877 और फिर दूसरा जो अभी रजिस्टर स्ट्रॉन्ग है वो 24,924 से लेकर 24,944 तक। मतलब इस जगह पे अगर निफ्टी टाइम निकालती है, तो ये सब जो सेलर है जिसने उसका एसएल कटेगा और यहाँ से निफ्टी कम से कम 50-100 पॉइंट और ऊपर जा सकती है। और निफ्टी अगर यहाँ इसी के लेवल के आसपास ओपन होने के बाद अगर 24,708 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है, इस लेवल के आसपास 24,708 के नीचे, तो फिर नीचे की साइड में अभी जो पहला छोटा सा सपोर्ट जो बनता है वो है 24,654 से लेके 24,636 के आसपास है। तो मित्रों, अगर ये 24,700 का लेवल नीचे ब्रेक करती है, तो नीचे की साइड में पहला जो सपोर्ट है 24,654 और नीचे के जो लेवल मैंने बताया है 24,636 के आसपास, और इसको अगर ना ब्रेक करती है, तो फिर उसके नीचे की साइड में 24,576 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। 24,576। तो अगर इस जगह पे आप निफ्टी टाइम निकालती है, और टाइम निकालने के बाद अगर इसको ब्रेक करते हो, नीचे का स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट है 24,513 से लेकर 24,478। तो मित्रों, मैंने जो आपको बताया है ये चार्ट अपने नोट कीजिए इसी के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर, और उसको देखिए कि निफ्टी कहाँ ओपन होती है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है, तो फिर ये जो मैंने आपको रजिस्टर बताया वो सपोर्ट का भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ से आके फिर से इसको ऊपर लेके जा सकते हैं बाहर उसको। और अगर गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल के आसपास, तो ये लेवल है जो जोन है वो सपोर्ट का काम करेगी। इसको अगर ये रजिस्टर का काम करेगी, और इसको ब्रेक करती है तो यहाँ का लेवल देखने को मिलेगा। और इसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, तो ओपन होने के बाद अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगी, तो फिर हमें ये 24,513 और 24,478 का भी आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मित्रों काफ़ी बड़ा गैप डाउन, जैसे आज हमने देखा गैप डाउन मिलता है निफ्टी के अंदर, तो इस लेवल के आसपास अगर मिलता है या इस लेवल के आसपास आता है निफ्टी गैप डाउन मिलती है, तो फिर आप वॉच कीजिए कौन से, और कम से कम आधा घंटा वो 1 घंटा टाइम निकालती है इस लेवल के साइड में आसपास, और जिस साइड में ब्रेक करते हैं उस साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि देखो मित्रों, जहाँ पे भी टाइम निकालती है ना निफ्टी, वो हमारा एक रजिस्टेंस जोन या जोन बन जाता है। देखो जिसने इसमें यहाँ पे इसने टाइम निकाला, टाइम निकालने के बाद इसको ब्रेक किया, तो नीचे की साइड में हमें ये मोमेंटम देखने को मिला। तो जहाँ टाइम निकालती है निफ्टी, उसको आप वॉच करोगे, फिर उस रेंज को अगर किसी भी साइड में अगर ब्रेक करती है निफ्टी, तो फिर हमें उस साइड का हमें लेवल या ट्रेड अच्छा मिलता है। जैसे आज के सेशन के दौरान निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद नीचे फिर यहाँ पे सपोर्ट लेती है, फिर इसको ऊपर लेकिन यहाँ पे फिर उसने आधा 1 घंटा टाइम निकाला, टाइम निकालने के बाद इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से फिर से हमें नीचे की साइड में डाउनफॉल देखने को मिला। तो निफ्टी अगर मान लो कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन होती है,
और गैप अप होने के बाद अगर इसको टाइम निकालती है और उसको ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करती है तो फिर ये फास्ट मोमेंटम हमें ऊपर की साइड में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इस लेवल के आसपास गैप अप होने के बाद अगर 24,818 के नीचे ट्रेड करती है तो पहला हमें हमारा जो लेवल मिलेगा निफ्टी का वो 24,717 के आसपास का, और उसके बाद यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों, स्टॉप लॉस लगा के ग्लोबल क्यू थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। कोई भी क्यू अगर आती है निफ्टी के अंदर या मार्केट के अंदर तो हमें उसका इम्पैक्ट निफ्टी के अंदर देखने को मिलता है। तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए और मोमेंटम को पकड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट के आखिरी सेशन मतलब आखिरी 1-1.5 घंटे में इस लेवल के आसपास का हमें पुट साइड का मतलब अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। तो जहाँ जिस रेंज बनती है उस रेंज को ब्रेक करती है तो फिर निफ्टी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। मित्रों, और दूसरी बात कि निफ्टी में आप देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा HDFC बैंक के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव कर रहे थे, लेकिन निफ्टी में थोड़ा प्रेशर था। तो हो सकता है 5 तारीख के सेशन के दौरान भी निफ्टी अगर प्रॉफिट टेकिंग होती है या इस लेवल के आसपास आती है और नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो फिर हमें नीचे की साइड का भी ये लेवल हमें स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वहाँ तक का भी निफ्टी के अंदर लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।